नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेडी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज के इस सेशन में 22 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने 17 अगस्त और 18 अगस्त के साथ साथ 22 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में 22 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए मैथ के क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाले घनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा घनाभ का साइड से ये क्या है 12 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें सबसे पहले घन की भुजा निकालना पड़ेगा। तो घन की भुजा क्या निकालेंगे, हम इसका एचसीएफ ले लेंगे। तो इसका एचसीएफ ही जो होगा वो हमारा घन की भुजा हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा 12, 24 और 30 एचसीएफ होगा 6। तो ये जो 6 है ये घन की भुजा होगी। तो हम घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा 12 गुणे 24 गुणे 30 बटे में 6 का क्यूब हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। तो हमारा आएगा यहाँ से 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो हमारा आ जाएगा 5 चौक 20 दूना 40। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 40। तो न्यूनतम संख्या हमारी कितनी होंगी 40, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अंडर रूट में दिया 0.0306225 बटे में 0.001225। तो हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो कितने अंकों पे दशमलव है 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 2 3 4 5 6। तो दोनों पे सेम स्थान पे दशमलव, तो दशमलव कट जाएगा। दशमलव कटेगा तो आएगा क्या हमारा 30625 बटे में 1225। ठीक, अब हम देखते हैं इसको हम काटेंगे तो हमारा ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 5 25। ये फिर से 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। और ये अगर हम यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 7 इक्के 7, 7 49, 7 पचे 35। तो ये हमारा फिर से 7 से जाएगा, 7 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो हमारा अंडर रूट में 25 आ जाएगा। तो 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 और 12/5 है। तो हमारा मूल दिया हुआ है। तो अगर हमें मूल दिया होता है तो समीकरण का फार्मूला क्या होता है, हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हमारा होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणा बराबर में 0। ठीक, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग क्या होगा 7/3 प्लस 12/5 इंटू में x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 7/3 गुणे 12/5 बराबर में 0। ठीक, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x², इसका एलसीएम लेंगे तो 7 पचे 35 प्लस 36 बटे में 15 इंटू x प्लस अब ये 3 से कटे 3 चौक 12, ये आ जाएगा 7 चौक 28/5 बराबर में 0। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा
15x² माइनस 35 71x प्लस यहाँ 5 है, ऊपर 3 से गुणा जाएगा तो 28 गुणे 3 और नीचे 15 आएगा तो 15 उधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, 15x² माइनस 71x प्लस में 3 और 24, 3 त्रिका 3 दूनी 6 2 8 84 बराबर 0। तो हमारा समीकरण 15x² माइनस 71x प्लस 24 जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 रुपये की राशि निवेशित की। 3 वर्ष बाद उससे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कर। तो यहाँ ज्ञात करना मिश्र धन ज्ञात करना। तो हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो मूलधन क्या है 1232, दर कितना 5 है, समय कितना है 3 साल है, अब बटे में 100। तो 5 से काटेंगे 20, यहाँ 2 से काटेंगे 10, 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 छंग 12। तो ये हमारा आ जाएगा 36 18, 3 1 के 3 4, 3 6 18। अब नीचे 10 है, यहाँ 10 लग जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 184.8। तो मूलधन कितना था 1232 प्लस 184.8 बराबर में मिश्र धन आ जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम जोड़ लेंगे 4 2 6, यहाँ 0.8, 8 3 11 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1, 1416.8 पैसा जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 1/1 प्लस cot स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है, वैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो हम ये मान यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/, में cosec स्क्वायर थीटा आएगा तो cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर एक्स अपान में ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा आएगा sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक, तो अब हम इसको ये चेंज करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ये cosec ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो ये साइन की पावर x हो जाएगा प्लस ये sec ऊपर जाएगा तो ये sec cos की पावर x हो जाएगा, 4 × x हो जाएगा। अब tan स्क्वायर को हम चेंज करेंगे तो हमारा tan किस में बदलेगा, साइन बटे cos में tan बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो हमारा tan बदलेगा तो आएगा यहाँ साइन स्क्वायर x बटे में cos स्क्वायर x प्लस यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब ये पावर 2 है, यहाँ पावर 2 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा साइन स्क्वायर x कॉमन है, यहाँ साइन का पावर 4 है, यहाँ हमारा साइन स्क्वायर x कॉमन है तो यहाँ साइन स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर x यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस में ये बचेगा cos स्क्वायर x और इसका भी बराबर कितना मान होता है 1 होता है। तो हमारा कितना आंसर आएगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा जी किसी व्यवसाय में क्रमशः 4000, 8000 और 6000 निवेश करते हैं। कौन 4000, 8000 और 6000 निवेश किया इन्होंने। ठीक, शर्मा जी, गुप्ता जी और सिन्हा जी। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। तो इन्होंने कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया 6 महीना, तो गुणे 6, इन्होंने
इन दोनों ने 8 महीने तक पूरा इन्वेस्ट किया, गुणे 8 गुणे 8। तो अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक। तो 4 गुणे 6 अनुपाते 8 गुणे 8 अनुपाते 6 गुणे 8। तो हम यहाँ से रेशियो इसका निकालेंगे, तो ये 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 3 6 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारा आएगा 3 अनुपाते 8 अनुपाते 6। तो ये हमारा शर्मा जी, गुप्ता जी और सिन्हा जी का रेशियो है, जो कि हमारा लाभ का रेशियो होगा, जो इन्होंने लाभ कमाया है उसका रेशियो है। तो अब इन्होंने 8 महीने में कितना, तीनों में मिलकर 34,000 रुपये लाभ कमाया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कितना है इसका रेशियो, 8 3 11 6 17, 17 बराबर कितना है 34,000, ठीक। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2,000। तो हमें निकालना क्या है, श्रीमान गुप्ता जी का कितना हिस्सा है। तो श्रीमान गुप्ता जी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है लाभ में, श्रीमान गुप्ता जी कौन है, 8 वाले। तो 8 1 बराबर जब 2,000, तो 8 बराबर 8 दूनी 16,000, क्योंकि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 16,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 4x² माइनस 9y है का होल क्यूब प्लस 9y² माइनस 49z² का होल क्यूब प्लस 49z² माइनस 4x² का होल क्यूब। तो इसको आप देख रहे होंगे तो ऐसा कुछ बन रहा होगा कि ये क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है। तो हम क्यूब का एक फार्मूला होता है, हम उसको बताते हैं आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। ये भी कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो अब यहाँ देखेंगे तो ये 4x² माइनस 9y²। तो यहाँ अगर ये a है और ये b है और ये c है, तो यहाँ देखिए 9y² से कट जाएगा और 49z² 49 से कट जाएगा, माइनस 4 4 से कट जाएगा। तो हमारा ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हो पूरा ऊपर वाले को, तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख सकते हैं। 3 इंटू a क्या है हमारा 4x² माइनस 9y² गुणे में 9y² माइनस 49z² गुणे में 49z² माइनस 4x², ठीक। अब बटे में ऐसे ही क्या आ जाएगा, सेम बटे में भी हो रहा है, तो 3 इंटू यहाँ 2x माइनस 3y गुणे 3y माइनस 7z गुणे 7z माइनस 2x, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला है, तो ये क्या, ये 4x² माइनस 9y² जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y, एक ब्रैकेट में 2x प्लस में 3y, ठीक। तो ऐसे हम इस तीनों को लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ऐसे ये तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3y माइनस 7z 3y प्लस 7z, ठीक। और ये क्या आ जाएगा 7z माइनस 2x 7z प्लस का 2x। अब बटे में क्या है 2x माइनस 3y माइनस 7z माइनस का 2x। तो ये नीचे वाला जो है माइनस 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 वाला, ऊपर वाला माइनस 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 वाला कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3y प्लस 7z और दूसरे ब्रैकेट क्या आ जाएगा 7z प्लस 2x, क्योंकि हमारा ये आंसर आ जाएगा। जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव
बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, ठीक। और बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। यह जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात की है, तो मतलब हमें नाव की चाल ज्ञात करना है, ठीक। तो हमारा क्या कह रहा है कि जाते टाइम उसको P से Q जाने में 3 घंटे लगते हैं और Q से P आने में 4 घंटे लगते हैं, ठीक। तो अगर P से Q मतलब धारा की दिशा में चल रहा है तो हमारा चाल क्या होता है, x प्लस वाई। ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर दूरी तो बराबर है तो दूरी कितना है, दूरी अगर यस है तो हमारा दूरी बटे समय, समय कितना है 3। वैसे x प्लस एक्स माइनस वाई वापसी में कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय। समय कितना 4 है। तो यहाँ से हमारा दूरी का क्या आ जाएगा, यस बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। और वाई हमारा कितना दिया है, हमारा धारा की चाल कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति आवर। और ऐसे यहाँ आ जाएगा एस बराबर 4 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों दूरी तो बराबर है तो हम यहाँ दोनों बराबर रख लेंगे। 3 इंटू एक्स प्लस का 3, क्योंकि 3 हमारा धारा की गति है, बराबर में 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x प्लस 9 बराबर में 4x माइनस, सॉरी यहाँ 3 है, माइनस में 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 8 से 21, x बराबर 21 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, जो कि हमारा शांत जल में नाव की चाल है, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी मिलके कितने में कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक। और बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए से 25%, मतलब अगर ए 100 है, ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कितना हो जाएगी, बी की 125 हो जाएगी। तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो क्या गया, 4:5। 4 और 5 के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो एक दिन में दोनों कितना मिलकर काम करेंगे, 9 काम करेंगे। तो 9 काम कर रहे हैं, कितना दिन कर रहे हैं, 8 दिन। तो 9 गुणे 8 मतलब ये 72 काम, टोटल काम 72 काम कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, 72 है, और ए का कार्य क्षमता कितनी है, 72 बटे ए का है 4, तो 18 चौका 72, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिए हुए इस समीकरण में हमें प्लस को भागे में और भागे को प्लस में और गुणे को माइनस में और माइनस को गुणे में आपस में बदल देना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। 42 प्लस के स्थान पे भागा हो जाएगा, भागा 7, और भाग के स्थान पे प्लस 24, और गुणे के स्थान पे माइनस का 6, और माइनस के स्थान पे गुणे के 3। तो अब बोर्ड मास रूल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे 7 6 42, 6 प्लस 24 माइनस 6 3 18। तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 6 30, 30 में से 18 गया 12, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 को हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो 3 त्रिका 9 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 3x प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन होगा, ये 3x माइनस 3 आएगा, और यहाँ माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 3 आएगा, बराबर में 0। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 0, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। 12 दर्जन खरीदे मतलब 12 गुणे
12 बराबर 144 अंडे उसने खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, 12 अंडे टूट गए मतलब 12 अंडे कम हो गए, तो 12 अंडे कम हुए तो कितना हो गया 132। ठीक, उसने शेष अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या, उसने 12 दर्जन कितने से खरीदा था, 5 रुपये से, तो मतलब 144 अंडा वो कितने में खरीदा था, 144 गुणे 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 एक 5 2 7, मतलब 720 रुपया उसने पूरे पैसे लगा कर खरीदा, तो मतलब 720 रुपये उसका क्रय मूल्य था। अब उसके बाद 12 अंडे टूट जाते हैं तो उसका बचते कितना है 132। 132 को उसने कितने में बेचा, उसने 6 रुपये प्रति अंडे बेचा, तो हमारा कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 6 के 6 7, 792 रुपये में उसने बेच दिया। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमारा हो गया 72 रुपया। 72 रुपये का प्रॉफिट हो अभी कितने पे, 720 पे। इसको परसेंटेज में निकालेंगे 720 1 से 0 1 72 के 72, मतलब हमारा 10% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है, 75% छूट पर उपलब्ध है, यह दुकानदार इसके लिए 1874 रुपये लेता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना, मतलब 75% छूट दे रहा है, मतलब उसको बेच कितने में रहा है, उसको मार्क प्राइस का 25% पे बेच रहा है, क्योंकि 75 को छूट दे रहा है ना, तो ये इतना बराबर बेच कितने में रहा है 1874 रुपये में। ठीक, अब x बराबर कितना आ जाएगा 1874, अब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 29, 4 8 32 2 34, 4 1 के 4 3 7, तो मतलब उसका मार्क प्राइस क्या आता है 7,496 रुपया, जो कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ समीकरण दिया गया है, इसको सरल करना है, तो इस समीकरण को सरल करने से सबसे पहले क्या रूल है, बॉर्डमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, और उसमें भी सबसे पहले क्या करना होता है, भाग को सॉल्व करना होता है। तो हम शुरू करते हैं 7 प्लस में 4 प्लस में, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, यहाँ हाफ का मतलब गुणा होता है, 3 चौका 12 माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला क्या करेंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ माइनस का 3 यहाँ प्लस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 से कट जाएगा, तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा 5। अब क्या करेंगे, अब 7 प्लस 4 प्लस 12 माइनस का 5, ये एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 12 4 16, 16 में से 5 गया 11, 11 प्लस 7 11 7 18, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दिया है, ए और बी, ये 36 मिनट में, ये 48 मिनट में। ठीक, कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पाइप बी को बंद कर दिया गया, तब पर भी उसने आधे घंटे में टंकी को भर दिया। पहले हम यहाँ दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे, तो इसका दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 144। ठीक, अब 144 36, ये इसकी कार्य क्षमता 4 आ जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 2। अब दोनों एक साथ मिलके, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की 3 है, तो दोनों मिलके एक मिनट में 7 लीटर पानी भर सकते हैं। 1 मिनट में जो है वो 7 लीटर पानी भर रहे हैं। और वो ऐसे कितने देर तक अगर चलते, अगर आधे घंटे वो दोनों बंद ना होते, दोनों को आधे घंटे तक लगातार हम चलाते, तो कितना पानी भर देते हैं 7 लीटर 1 मिनट में, तो आधे घंटा मतलब 30 मिनट में 7 तरीके के 210 लीटर वो पानी भर देते। बट एक्चुअल में पानी भरा कितना गया, पानी भरा गया है 144 ही, तो मतलब 210 माइनस 144, तो जो 66 लीटर पानी एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक, ये 66 लीटर पानी जो एक्स्ट्रा हुआ है, ये 66 लीटर पानी जो एक्स्ट्रा हुआ है, ये बी के द्वारा ही हुआ है ना, जो बी को हमने बंद नहीं किया, बी को हमने आधे घंटे पूरा चलाया। इसलिए अगर बी के हिसाब से देखो तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। अगर बी 66 लीटर पानी भरने में कितना समय लिया होगा, 66 बचे 3 बराबर 22 मिनट,
तो मतलब बी ने 22 मिनट ज़्यादा चला। अगर बी को 22 मिनट पहले बंद कर दिया होते तो हमारा टंकी आधे घंटे में 144 लीटर ही पानी भरता। तो मतलब कि टंकी बी कितना देर चला होगा, बी शुरू से केवल 8 मिनट चलाया गया होगा, अगर बी 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा, मतलब कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरि तेजा अपने स्कूल 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल के गया और 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्कूटर पर लौट आया। दो तरफा आने और जाने यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर दूरी बराबर है, जैसे अगर दूरी बराबर थी, औसत निकालने का एक ट्रिक होता है। तो औसत कैसे निकालते हैं, 2x y अपान में x प्लस वाई, ये हमारा औसत चाल निकल जाएगा। तो x पहली चाल 2 गुणे 4 गुणे 20 बटे 4 प्लस में 20, ये बराबर में आ जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 20 बटे 24। तो ये 4 छंग 24, 2 त्याएँ 6, मतलब 20 बटे 3 उसकी औसत चाल आ गई, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5:7 है। ठीक, उनकी आय जो है 5:7 है और प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करता है, मतलब 10,000 रुपये वो बचा रहे हैं। ठीक, और उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। व्यय कितना हुआ, 2:3 है, ये व्यय है उनका। ठीक, अनुज की आय ज्ञात की। अनुज की आय जो है, अनुज ये है, ये मैथ्यू है। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ ये 5 का, अगर इसने 5 कमाया तो इसने बचाया कितना, इसने व्यय 2 कर दिया तो बचाया कितना 3, और इसने क्या किया, इसने 7 कमाया और 3 व्यय किया तो बचाया कितना 4, जो कि हमारा बराबर नहीं, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, दोनों ने 10,000 रुपये बचाया। तो हम इसको बराबर पहले कर लेंगे, दोनों का गैप जो है इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर जो है ये 2 है, इनका अंतर 1 है, तो इसका गुणा ऊपर में कर देंगे, ऊपर वाले का गुणा नीचे में कर देंगे। तो हमारा अनुज और मैथुज का नया रेशियो क्या आ जाएगा, 5:, आय का रेशियो 5:7 और व्यय का कितना आ जाएगा 4:6। अब यहाँ देखेंगे हमारा दोनों का अंतर बराबर है, जो कि 1-1 है। अब यहाँ अंतर कितना कर रहा है, दोनों का बचत, ये अंतर तो बचत है ना, अगर ये व्यय है, ये आय है और ये व्यय है, तो ये जो दोनों का अंतर कितना है, ये बचत दिए तो 1 बराबर कितना दिया है, 1 बराबर 10,000 दिया है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, अनुज की आय निकालनी। अनुज की आय कितनी थी, अनुज की आय 5 अगर है तो अनुज का 5, तो 1 बराबर 10,000, तो 5 बराबर 50,000 हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन बी सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। अब पहले r था, बाद में कितना हो गया, बाद में त्रिज्या कितना हो गया, r+2 हो गया। तो हम अब क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब 4πr+2 का होल स्क्वायर बराबर 4πr² प्लस 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या कर रहा है, 704 की वृद्धि हो जा रही है ना, तो पहले में 704 का हम वृद्धि कर देंगे। तो इसमें हम 4πr² को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4π, इसको हम ओपन कर देंगे, ये r² प्लस में 4 प्लस में 4r माइनस में 4πr² बराबर में 704 हो जाएगा। इसमें हम 4π कॉमन लेके उसको उधर भेज देंगे, तो ये r² प्लस में 4 प्लस 4r माइनस r²। अब 4π उधर हम भेज देंगे कॉमन लेके, तो हमारा 704 बटे में 4π नीचे आएगा, तो 4 × पाई का मान क्या होता है 22/7, 7 ऊपर हो गया। तो हमारे ये r से r कट जाएगा r², तो यहाँ आएगा 4 प्लस में 4r बराबर, यहाँ हम 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 छंगा 66, 11 चौक 44, और ये 4 दूनी 8 अढ़ाई 64, तो यहाँ आ जाएगा 56, 8 सते 56। तो 4π बराबर 4 + 4r बराबर 56 आया, तो 4r बराबर 56, 4 उधर जाएगा माइनस होगा 52,
आर बराबर आ जाएगा हमारा 52/4 बराबर 13, आर बराबर 13, जो कि हमारा गोले की त्रिज्या वृद्धि के पहले 13 सेंटीमीटर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिए हुए समीकरण को हमें सरल करना है। तो हम सरल करने के लिए पहले इस पूरे समीकरण का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है? एलसीएम 2 है। तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा? 3x² प्लस में इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस x² माइनस का 6 दूनी 12x प्लस का 1 बटे में 2 है। तो ये हो जाएगा ये x² जुड़ जाएगा तो 4x² आ जाएगा, ठीक, प्लस 4x माइनस 12x ये 8x हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा बटे में 2। अब 2 से काट देंगे हमारा तो 2x² माइनस 4x माइनस का 1। तो हमारा समीकरण कौन आ गया? 2x² माइनस 4x माइनस 1, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 की पावर x माइनस 2 प्लस 3 की पावर x बराबर 7290 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 3 को तोड़ लेंगे तो 3 को x गुणे 3 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ऐसे ये 3 की पावर x लिखा है बराबर में 7290। तो 3 की पावर x यहाँ कॉमन हो जाएगा, ये आएगा 3 की पावर माइनस 2 प्लस में 1 बराबर 7290। तो हम जैसे जानते हैं a की पावर अगर -1 दिया या -n कुछ भी दिया है तो उसको हम 1/a लिख सकते हैं ना। तो सेम यहाँ हम ऐसे करेंगे तो 3 की पावर x ये 1/3 की पावर 2 हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 7290। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर x गुणे में आएगा 3 3 का 9। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 3 1 9, ये 10/9 आ जाएगा बराबर में 7290। 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर x बराबर 729 गुणे में 9। तो इसको हम तोड़ेंगे जब 3 की पावर में तो ये क्या है? ये 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 है, ये भी 9 है तो यहाँ 9 की पावर 4 आएगा। तो लेकिन हमें 3 की पावर में लिखना है ना, 3 की पावर x तो 3 की पावर इसको 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 8, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, मतलब इस संख्या का मान जो है इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। तो यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट आप ऑप्शन से नहीं, आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे दिया क्या है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का, मतलब एक अंक मान लो x है अगर हमारा, और दूसरा y है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारा संख्या कैसे लिखते हैं? हमारा संख्या अगर लिखना होता है, संख्या लिखने का तरीका क्या है? 10x प्लस y, जिसमें y जो इकाई का अंक है और x जो है दाहिने का अंक है। तो ये हमारी संख्या लिखने का तरीका है। तो अब क्या कह रहा है? संख्या का मान, मतलब संख्या का मान 10x प्लस y बराबर इकाई अंक के, मतलब इकाई का अंक y के 5 गुने, मतलब 5 गुने से 6 अधिक है, प्लस का 6। अब यहाँ से 10x माइनस 5y इधर आएगा तो 5y, ये 4y हो जाएगा, 4y बराबर में 6। या इसको लिख सकते हैं 5x माइनस का 2y बराबर का 3। तो हमारा यहाँ क्या दिया है? अंकों का योग कितना है? 9 है ना। तो इस समीकरण को सॉल्व करें और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 2x माइनस 2y बराबर 18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो y से कट जाएगा, ये आएगा 7x बराबर 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 3 का 21। तो हमारा दाहिने का अंक 3 आ गया। तो दाहिने का अंक अगर 3 है तो दोनों का योग 9 है, तो इकाई का अंक हमारा कितना, y कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3 हमारा 6 आ जाएगा, जो कि हमारा, तो संख्या क्या करना है? तो हमारा इकाई का अंक 6 आ गया और दाहिने का अंक 3। तो संख्या क्या थी हमारा? 10x प्लस y। तो x का मान 3 प्लस 6, 30 प्लस 6 बराबर 36, जो कि ऑप्शन सही है, डी सही है। यहाँ हम ऑप्शन से कर सकते थे, बट ऑप्शन में क्या है कि दोनों का योग जो है वो हमें
9 ही दिया है। और अगर हम ये वाली कंडीशन से लगाएंगे तो हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा हमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इससे समीकरण से ही लगा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखा यल यम के समांतर है। हमारा यल जो है वो यम के समांतर है और त्रियक पी रेखा है, कोण 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये पी जो है त्रियक रेखा है, तो हमें कोण 1 का मान ज्ञात निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये देखिए ये कोण दिया है, ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण है ये दोनों, और संगत कोण है तो हम यहाँ x प्लस 80 बराबर निकाल लेंगे 2x प्लस में 10। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 10 इधर जाएगा तो 70, x बराबर 70 आ गया। और ये कोण 1 और कोण ये वाला ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 जो है कोण x प्लस 80 के बराबर होगा। तो x का मान कितना है, 70 है, तो कोण A बराबर 70 प्लस 80 बराबर हो जाएगा 150, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, ठीक, और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक दिया है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणन बराबर में महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारा ये फार्मूला होता है अगर हमें ऐसे कंडीशन दी है तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 1472 बराबर में एचसीएफ कितना दिया 8 गुणे एलसीएम। तो हम एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 1472 बटे में 8। तो 8 के 8 8 टाइम 64 8 चौका 32 हमारा 184 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित माध्यिका 28.5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें इस बारंबारता सारणी का माध्यिका दी हुई है तो हमें यहाँ x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले बारंबारता वर्ग निकाल लेंगे, माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो माध्यिका वर्ग किस में आएगा 28.5 किस में आएगा 28.5 इसमें आएगा 20 और 30 के बीच में। ठीक, तो हमारा माध्यिका वर्ग क्या हो गया 20 और 30। तो अब हम इस समीकरण का संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे 5, तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 20 5 25 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स। ठीक, और 40 और 47 प्लस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा 52 प्लस में एक्स। ठीक, अगर माध्यिका दी हुई तो हम इसका फार्मूला क्या होता है, हम इसका फार्मूला माध्यिका बराबर माध्यिका यम बराबर लोअर लिमिट वर्ग का लोअर लिमिट प्लस n अपान 2 मतलब संचयी बारंबारता की जितनी संख्या है उसके अपान 2, तो माइनस CF बटे में F गुणे वर्ग अंतराल जो दिया है 10। तो अब हम यहाँ दे देंगे, लिख देंगे 28.5 ये हमारा माध्यिका है और लोअर लिमिट क्या है इस वर्ग की, लोअर लिमिट 20 हो जाएगा L और प्लस n कितना दिया 52 प्लस एक्स 52 प्लस एक्स बटे में 2, और CF क्या हो जाएगा हमारा, CF हमारा उस माध्यिका वर्ग के जस्ट पहले की संचयी बारंबारता होती है। ठीक, तो हमारा उसके पहले का बारंबारता क्या है संचय 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, बटे में पूरे के बटे में यफ आएगा, यफ कितना है यफ 20 है। ठीक, ये गुणे वर्ग अंतराल 10, इससे यहाँ 28.5 इसको यहाँ लिख लेते हैं बराबर 20। अब इसका हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं 20, तो ये 52 प्लस एक्स माइनस 10 5 दूनी 10 माइनस का 2x। ठीक, अब बटे में यहाँ 20 है और गुणे ऊपर वाला 2 जो भी नीचे आएगा 2 गुणे 20 गुणे में यहाँ पूरे के गुणे में 10, तो 10 के 0 कट जाएगा, यहाँ नीचे 4 आएगा। तो अगर हम 20 को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा
ये माइनस हो जाएगा 8.5। अब इधर देखिए 52 में से 10 गया 42 और x प्लस का x माइनस का 2x, 42 माइनस x आएगा अब बटे में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 चौक 32, 2 34, 34 बराबर 42 माइनस x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 42 में से 34 गया 8, तो x बराबर हमारा 8 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या जो है 16,800 दिया है, मतलब कुल उत्पाद की संख्या 16,800 दिया। तो नीचे क्या कह रहा है, 2021 के दौरान उस दुकानदार से बेचे गए पंखों की संख्या बेचे गए ओवन की संख्या से कितनी अधिक है। तो बेचे गए पंखों की संख्या कितनी है, 28% है, और बेचे गए ओवन की संख्या 8 है। तो अगर 28 उसका फैन है तो 28 माइनस 8 करेंगे तो हमारा 20% ही तो ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा है, तो 100% बराबर कितना दिया है, 100% दिया है 16,800, ठीक। और तो 20% कितना हो जाएगा, 20% बराबर हो जाएगा 16,800 बटे में 100 गुणे में 20, 20 पंचे 100, तो 5 त्याएँ 15, 5 त्याएँ 15, 5 6 30, 3,360, मतलब 3,360 हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है। तो ठीक है, समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है बताना है, तो गुण होता है क्या ये जान लेते हैं। पहला का ऑप्शन क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, जो कि ये सही है। मतलब जो अनुपात त्रिभुज के, जैसे कोई भी त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिया है तो क्या बोल रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात, ये संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है संगत शीर्ष लंबों का अनुपात। तो ये जो शीर्ष लंब होंगे इसका मतलब कि बराबर होगा, तो ये सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, किन्हीं 2 कोणों का अनुपात किन्हीं 2 माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होता है। नहीं, ये गलत है, हमारे 2 कोणों का अनुपात माध्यिका के अनुपात के बराबर नहीं होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत परिमापों का अनुपात, ये भी सही है कि संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। और अगला क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं का अनुपात होता है, ये भी सही है, संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसमें एक कंडीशन और भी है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात जो है क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि कोई भी अगर समरूप त्रिभुज दिया है तो उसके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात जो है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर बी हो जाएगा, जो कि हमारा गलत ऑप्शन है। तो और हमारा तीनों तो सही है, केवल ये बी जो है वो गलत है, तो हमें यहाँ बताना गुण नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के सॉल्यूशन के साथ में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। चलिए, धन्यवाद।